इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मामला है, आपने यजीद से इत्माम हुज्जत नहीं किया था, यजीद से गुफ्तगू नहीं की थी। यजीद के चेले चपाटे चाहते थे कि आप हमारे हाथ पे बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन का आखिरी मुतालबा यह था कि अगर तुम हमारी कोई बात नहीं सुनते तो तुम्हारे हाथों पे बैत तो नहीं हो सकता, ले चलो यजीद के सामने मैं खुद बात करूंगा ताकि वहां वाज़ेह हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हक और बातिल वाज़ेह हो जाए। मैं खुद उसके सामने, यजीद के सामने मैं बात करूं, यजीद के सामने जो फैसला लेना होगा मैं फैसला लूंगा, यजीद को जो फैसला लेना होगा वो लेगा। तुम लोग बीच के चमचे हो, इन बीच के चमचों के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं बैत करने वाला नहीं हूं, चाहे हमारी जान चली जाए। हम जब यजीद का मारिका देखते हैं, इमाम हुसैन का जब मारिका देखते हैं, तो इमाम हुसैन जहां पे खड़े हैं वहां पर उनके साथ वो खुद उनकी शहादत हो रही है, खुद उनकी जान को नुकसान है, उम्मत की जानों का नुकसान नहीं है, और उनके अहले अयाल की जानों का नुकसान है, और उनके उन जानेसारों की जानों का नुकसान है जिन जानेसारों से इमाम हुसैन ने पहले ही कह दिया था कि भाई तुम लोग लौट जाओ, मेरी वजह से तुम अपने आप को तबाह ना करो, ये खालिस मेरा मामला है, मैं बातिल के सामने हक बात कहने से झुक नहीं सकता, गुरेज नहीं कर सकता। और हमारे नाना ने फरमाया है, कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिर अकबरु जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा काम यह है कि जालिम के सामने सच बोला जाए। तो मैं जालिम के सामने तन्हा सच बोलूंगा, इसकी कीमत मुझे जाती तौर पे चुकानी पड़ेगी, अहले अयाल के तौर पे चुकानी पड़ेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन ऐ जानेसारों, तुम्हें इजाजत है कि तुम चले जाओ। लेकिन चूंकि वो जानेसार भी ऐसे थे कि किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इमाम अली मकाम ने वहां पर सरनिगू नहीं हुए, आपने सर नहीं झुकाया, आपने बैत नहीं की, अगरचे अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा।